इमरान खान साहब ने आज तक इसराइल की मजम्मत नहीं की। इसराइल गजा के बच्चों को कत्लेआम कर रहा है। इमरान खान साहब ने उस तरह उनकी स्ट्रांगली कभी मजम्मत नहीं की। खान साहब केपी को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। पाकिस्तान से केपी को अलग करके क्या अफगानिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान के अमेरिका के साथ मामला जरा खराब हो गए इस गवर्नमेंट के, तो फिर वो अपना किसी और पे हाथ रखने की कोशिश करेंगे। और वो किस पे हाथ रखेंगे? खान साहब पे, जो कंडेम ही नहीं करते उनको। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वकास अबीब राना। आप मुझे देख पा रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। इमरान खान साहब ने आज तक इसराइल की मजम्मत नहीं की। इसराइल ने ईरान पर हमला किया, इमरान खान साहब ने मजम्मत नहीं की। इसराइल ने कतर पर हमला किया, इमरान खान साहब ने मजम्मत नहीं की। इसराइल गज़ा के बच्चों को, गज़ा में अवाम को उसका कत्लेआम कर रहा है। इमरान खान साहब ने उस तरह उनकी स्ट्रांगली कभी मजम्मत नहीं की। अब मामला कुछ इस तरह है कि इमरान खान साहब को बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप इसराइल की मजम्मत क्यों नहीं करते, लेकिन वो नहीं करते मजम्मत उसकी। अब सिचुएशन कुछ इस तरह है कि उन्होंने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान और जो केपी में जो बदअमनी है, उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं वो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट, अफ़गानिस्तान की अवाम और केपी की अवाम है। अब इस स्टेटमेंट के बाद ज़ाहिरी बात है कि बहुत सारे लोग परेशान हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि खान साहब चाहते क्या हैं। खान साहब केपी को पाकिस्तान से अलग करना चाहते हैं। पाकिस्तान से केपी को अलग करके क्या अफ़गानिस्तान का हिस्सा बनाना चाहते हैं। वहाँ पे तालिबान का राज चाहते हैं, वहाँ पे फ़ौज नहीं चाहते, वहाँ पे पुलिस नहीं चाहते, अपनी गवर्नमेंट नहीं चाहते। क्या चाहते क्या है खान साहब? तो वो उस पे काफ़ी कन्फ्यूजन है, उस पे काफ़ी बातचीत हो रही है और लोग उनकी स्टेटमेंट को ऑब्वियसली बड़ी शक की निगाह से देख रहे हैं कि ये इमरान खान साहब किस किस्म की बातें कर रहे हैं और ये किस किस्म की ट्वीट्स कर रहे हैं, ये चाहते क्या हैं आखिर? अब आपको पता है कि मामला ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का एक एग्रीमेंट हो गया है जिसको स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट कहा जा रहा है। और उसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान पे हमला, सऊदीया पे हमला, सऊदीया पे हमला, पाकिस्तान पे हमला। तो ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी डील हो गई है। लेकिन ये डील है किसके खिलाफ? ये डील है जी इसराइल के खिलाफ, क्योंकि सऊदी अरेबिया को अगर खतरा है इस टाइम, तो वो इसराइल ने कतर पे हमला किया, सऊदी अरेबिया के ऊपर से मिसाइल गए और अमेरिका ने उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं किया। जबकि जब यमन के मिसाइल जाते हैं इसराइल की तरफ, तो उनको सऊदी अरेबिया के ऊपर इंटरसेप्ट कर दिया जाता है। तो आई मीन इट्स अ नो ब्रेनर कि वो सऊदीया को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि अमेरिका उसको डिफेंड नहीं करेगा अगर कल को इसराइल ने सऊदी अरेबिया पर हमला कर दिया तो, जो कि उनके प्लान का हिस्सा है। बहरहाल जी, अब बात तो ये है ना कि पाकिस्तान ने जो डील की है, अब पाकिस्तान मतलब देखिए ना, अब अमेरिका उसको डिफेंड करने की जिम्मेदारी लेके बैठा था। बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हथियार बेच रहा था सऊदी अरेबिया को, और वहाँ पर वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स सालाना कमा रहे थे सऊदी अरेबिया से। अब जाहिर बात है कि पाकिस्तान कमाएगा। ऐसा ही होगा ना, पाकिस्तान जब आपके इस तरह की सिक्योरिटी का जिम्मेदारी ले रहा है तो पाकिस्तान आपको कुछ हथियार बेचेगा, कुछ जहाज बेचेगा, कुछ इक्विपमेंट बेचेगा। चाइनीज प्रोक्योर करेंगे, चाइनीज इक्विपमेंट प्रोक्योर होगा, वो सऊदीया को जाएगा और ज्वाइंट इनकी फैसिलिटीज इस्टेब्लिश होंगी। इसमें ड्रोन्स बनाए जाएंगे, मिसाइल्स बनाए जाएंगे, जहाज बनाए जाएंगे और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट बनाया जाएगा। तो वो जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स, अनगिनत बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका को जा रहे थे, तो वो इधर जाएंगे तो वो अच्छा तो नहीं लगेगा अमेरिका को इवेंचुअली। वो अभी ये होगा ना कि पाकिस्तान भी कुछ वेपन्स खरीदेगा अमेरिका से, तो वो शायद उनको खुश करने के लिए कोई मामला वो कर लें इस तरह के। बहरहाल ये बड़ा मुश्किल होगा इसको बैलेंस करना। अब इसराइल को तो बिल्कुल ही नहीं अच्छा लगेगा ये चीज़ कि एक एटॉमिक न्यूक्लियर स्टेट जो है वो सऊदी अरेबिया में आके बैठ जाएगी, सऊदीया को डिफेंड करेगी, तो इसराइल सऊदीया पे कब्जा कैसे करेगा? तो ऑब्वियसली इसराइल को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी। अब वो कुछ ना कुछ तो करेंगे। वो चाहे सऊदी अरेबिया के खिलाफ करें, सऊदी अरेबिया की लीडरशिप के खिलाफ करें, या वो पाकिस्तान के खिलाफ करें, पाकिस्तान में बदअमनी को बढ़ाएं, पाकिस्तान में वो कोई गवर्नमेंट चेंज करने की कोशिश करें, लीडरशिप चेंज करने की कोशिश करें, आर्मी लीडरशिप चेंज करने की कोशिश करें। कुछ ना कुछ तो करेंगे वो, ज़ाहिर-सी बात है ना जी। और उन्होंने अब बैठे देखते थोड़ी रहना है कि सऊदी अरेबिया में पाकिस्तान आके डिफेंड करेगा तो अब हम हमला नहीं कर सकते, तो अब वो बैठे थोड़ी देखते रहेंगे। वो कुछ ना कुछ तो कोशिश करेंगे ना ये चीज़ें करने की। तो ये बात का खान साहब को पता है
कि ये चीज़ें अब किस तरफ जा रही हैं और वो कोशिश करेंगे तो खान साहब फिर प्यारे हो जाएंगे अमेरिका को और इसराइल को, और वो इमरान खान साहब की फिर गुड्डी चढ़ जाएगी, सुनी जाएगी जो वो कोशिश कर रहे हैं इतने अरसे से कि मेरी सुनो, मेरे साथ बैठो, मेरे साथ डील करो। तो वो जब इस तरह का मामला अगर आ गया कि जब पाकिस्तान के अमेरिका के साथ मामला ज़रा ख़राब हो गए इस गवर्नमेंट के, इस मिलिट्री लीडरशिप के, तो फिर वो अपना किसी और पे हाथ रखने की कोशिश करेंगे। और वो किस पे हाथ रखेंगे फिर? खान साहब पे, जो कंडेम ही नहीं करते उनको। ना वो अमेरिका को कंडेम करते हैं किसी मामले में, ना वो इसराइल को कंडेम करते हैं। तो वो फिर इमरान खान साहब पर हाथ रखा जाएगा, और इमरान खान साहब तो पहले ही बैठे हुए हैं ऐसी ताक में कि आए और मेरी मदद करें, मुझे निकाल लें, एंड आई विल सर्व यू। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जिसमें कि खान साहब और पाकिस्तान इस टाइम घिरा हुआ है और खान साहब उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इट इज़ अटरली शेमफुल कि इमरान खान इस टाइम इस चीज़ के इंतज़ार कर रहा है कि पाकिस्तान में कोई बड़ा हमला हो, कोई बड़ा प्रॉब्लम आए पाकिस्तान में, और मेरी जो ज़रूरत महसूस की जाए और मेरे सर पे हाथ रखा जाए और मैं फिर वापस जेल से बाहर निकलूँ और मुल्क की दौड़ सँभालूँ और फिर सर्व करूँ इज़राइल को और अमेरिका को। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन इस चीज़ का ख़तरा मौजूद है। ज़ाहिरी बात है कि पाकिस्तान भी कुछ ना कुछ तो करेगा ना, पाकिस्तानी लीडरशिप इस मामले में उनको भी आइडिया होगा। सो होपफुली वो इस पे कोई काउंटर मेजर्स लेंगे। हो सकता है ऐसी सिचुएशन ना आए और ये डिप्लोमेटिकली इस चीज़ को हैंडल कर लें। बहरहाल चैलेंजेस आर देयर एंड लेट्स सी कि उस चैलेंजेस में ये हमारी जो लीडरशिप है वो क्या करती है। इन एनी केस इमरान खान साहब को इज़राइल को तो कंडेम करना चाहिए, एक ट्वीट तो कर देना चाहिए। जहाँ पर इतनी ट्वीट्स आती हैं, इतने लंबे-लंबे वो ट्वीट्स लिखे जाते हैं, तो ये भी तो एक बात आ सकती है कि जी उन्होंने कतर पर हमला को की मज़म्मत की, इज़राइल की मज़म्मत की, ईरान पे हमले की मज़म्मत की। ये चीज़ तो मतलब करनी चाहिए, लेकिन वो अभी तो वो इकरारुल हसन लगा रहता है। वो तो कब से लगा हुआ है, वो ट्विटर पर पूछता रहता है कि ये ट्वीट, जब कोई भी ट्वीट आती है इमरान खान के अकाउंट से, तो वो कहता है कि अभी तक इज़राइल को कंडेम नहीं किया, इज़राइल के खिलाफ ट्वीट नहीं आई। तो वो एक फैक्ट अपनी जगह मौजूद है। आई थिंक इस पे हमें ज़रा गौर करना चाहिए। आप जिसको भी सपोर्ट करते हैं आप करें, लेकिन मुल्क से बड़ा कोई नहीं है, मुल्क की भलाई से बड़ा कोई नहीं है। मुल्क अगर किसी बेहतरी की तरफ जा रहा है, उसमें अगर कोई रोड़े अटकाएगा तो आपको उसका साथ बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए अपनी अकल के मुताबिक, अपनी अकल को इस्तेमाल करते हुए ये जानें और ये समझें कि पाकिस्तान के लिए क्या अच्छा है और आप कहाँ खड़े हैं। तो ये एक सिचुएशन है जिसका कि आपको अदराक होना चाहिए, आपको उसका इल्म होना चाहिए। मुझे ये खतरा लगता है, मैं इसको इन चीज़ों को अनफोल्ड होते हुए देख रहा हूँ। ये इतनी आसानी से इसको हज़म नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ़ सऊदी अरेबिया तक महदूद नहीं रहेगा। मुझे लगता है कि और भी जीसीसी कंट्रीज़ पाकिस्तान के साथ इस तरह का एग्रीमेंट करेंगी, और बहुत सारी जो दुनिया के बाकी ममालिक हैं, अब वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं बहुत सारे मामलात के लिए, स्पेशली डिफेंस और सिक्योरिटी के मामलात के लिए। चाइना क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेयर है और पाकिस्तान ने चाइनीज़ इक्विपमेंट को बेसिकली साबित किया है कि वो किसी काम का है। तो चाइना और पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है और जो मामलात पाकिस्तान और चाइना ऑफ़र कर सकते हैं, वो दुनिया को बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं इस वक़्त। तो लेट्स सी कि उस पे फिर अमेरिका जैसी सुपर पावर क्या करती है, कैसे रिएक्ट करती है और पाकिस्तान उसको कैसे हैंडल करता है। मैं दुआ करता हूँ कि कुछ ना हो, लेकिन यू नो हम हमें अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहिए, हमें हर सूरत हाल के लिए रेडी रहना चाहिए। और ये एक ऐसी सूरत हाल है जो कि डेवलप हो सकती है, और इमरान खान को उसमें इज़राइल और अमेरिका का बंदा नहीं बनना चाहिए, बल्कि उनको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। आज के लिए इतना ही, आपको देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।